आपको भी पता है कि 9 दिन के बाद चुनाव होना है, वोट डालना है। चेयरमैन पद को लेके आपने किसके बारे में सोचा है वोट देने के लिए? पटेल जी को सोचे हैं। जो हम लोग के लिए, यूथ के लिए, या मतलब कि क्या बोलते हैं, सबके लिए भलाई का काम करे, ठीक है, हम उसी को वोट देंगे। अच्छा, आपने चुन लिया है, लेकिन आप भी चाहते हैं कि हम क्लियर नहीं करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, आप जो चुनाव करेंगे, मुद्दा क्या होगा आपका? विकास का मुद्दा होगा या फिर व्यक्तिगत कोई बातें होंगी जिसको लेकर आप चुनाव करेंगे? आपका वोट का मालिक जब आप खुद हैं, हाँ। तो आपने तो कुछ स्टैंड तो लिया होगा ना, किसको चुनना है? वो ये पटेल है, कुकर छाप। पटेल है कुकर छाप। ये हाँ। पटेल कौन है? पूरा नाम जानते हैं उसका क्या है? सिकंदर पटेल। सिकंदर पटेल। चलिए, इस सिकंदर पटेल का आपने नाम तो लिया, लेकिन चुनावी मैदान में और भी लोग हैं। सिकंदर पटेल भी है, नवीन यादव भी है, और न जाने कौन कौन से, यानी कि कुल मिलाकर 6 उम्मीदवार हैं। हाँ। तो आपने सिकंदर पटेल को ही क्यों चुना है वोट करने के लिए? कोरोना काल में पेट भरा है, अच्छा, उन्हीं को देंगे वोट। जो मेरा भाई बॉर्डर किनार में फंसा हुआ था, रात 12 बजे लेके आया है, अच्छा। और कोई सहारा नहीं दिया था हमको। हम उन्हीं को वोट देंगे, पूरा परिवार मिलके देंगे। ये कौन है कि आपका जो सहारा बना था? किसको वोट देंगे आप? पटेल सिंह। पटेल सिंह। हम्म। चलिए, इनको आप वोट देंगे क्योंकि हाँ, और इसके पीछे का कारण और क्या हो सकता है उसको वोट देने कारण का? वो खुद ने हम लोग को सहारा दिया है, कोरोना काल में हर चीज का मदद किया है। प्लस मेरा भाई नेपाल बॉर्डर में था, आने नहीं देता था कोरोना काल में, उसको भी रात 12 बजे जाके मिलजुल के लेके आया है। अभी नगर निकाय का चुनाव का टाइम है, और आज मैं किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के ठाकुरगंज नगर निकाय वार्ड नंबर 3 ये चेंगमारी 2 में खड़ा होके, यहाँ पर एक चाय की दुकान है, इधर से मैं गुजर रहा था। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जमावड़ा है। इन लोगों को देखने के बाद यहाँ पर मैं रुका और एक बार ये सोचा कि आखिर यहाँ पर जो आज से तकरीबन 10 दिन के बाद या 9 दिन के बाद, यानी आने वाले 10 तारीख को जो यहाँ पर नगर निकाय का चुनाव होना है, ऐसे में लोग किस उम्मीदवार को यहाँ पर चेयरमैन के तौर पर यहाँ के लोग उनको चुन रहे हैं? क्या यहाँ के लोगों को वही लग रहा है जो पुराना था वही ठीक है, या फिर कुछ नया चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं, या फिर इन लोगों के बीच में क्या कौन सी बातें चल रही है? इन सारी चीज़ों को लेकर, इन सारे समस्याओं को लेकर मैं ठाकुरगंज नगर पंचायत के हर वार्ड के अलग अलग गांव मोहल्ले में जाता हूं और लोगों की ओपिनियन को जानने की कोशिश करता हूं। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उसी चीज़ को जानने के लिए हम यहाँ भी पहुँचे हैं कि यहाँ पर चेंगमारी 2 के अवाम, यानी यहाँ की जनता किसको पसंद करती है, खास करके चेयरमैन पद को लेकर। सबसे पहले चाचा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम हुआ? थोड़ा जोर से बोलिएगा। पवन लाल गणेश। हाँ, शोभा लाल गणेश जी। पवन लाल गणेश जी। चलिए, आज से 9 दिन के बाद आपको वोट डालना है, पता तो है ना? तो चेयरमैन का जो उम्मीदवार है, चुनावी मैदान में 6 लोग खड़े हैं, तो 6 में से किसको आप वोट करना चाहेंगे? वो तो आप कैसे आगे कहेंगे? आपने अपना दिल के अंदर अभी तक नहीं सोचा है कि किसको वोट करना है? अभी तो नहीं सोचे। चलिए, ये पवन लाल जी हैं, इन्होंने अभी सोचा ही नहीं है। हालांकि 10 दिन का समय भले ही बचा है, चलिए 10 दिन में ये सोच लेंगे कि किनको वोट देना है। चलिए, यहाँ पर एक और बुजुर्ग हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। चाचा, क्या नाम हो आपका? गणेश। अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। तो आपको भी पता है कि 9 दिन के बाद चुनाव होना है, वोट डालना है। चेयरमैन पद को लेके आपने किसके बारे में सोचा है वोट देने के लिए? पटेल जी को सोचे हैं। पटेल जी। पूरा नाम बोलिए, कौन है ये? पटेल जी ना, कुकर छाप। कुकर छाप पटेल जी। तो चलिए, पटेल जी को आप वोट करेंगे, तो क्यों करेंगे उसको वोट? क्यों करेंगे? वो ठीक है, हम लोग के लिए अच्छा है, बगल में है। अच्छा, आप लोगों के लिए अच्छा है, इसीलिए आप उसको वोट करेंगे? हाँ। या फिर कोई दूसरा और कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है और। कुछ नहीं है। चलिए, ये जनाब है, ये साहब हैं जो अभी सोचे ही नहीं है। दूसरा शख्स ये है जो पटेल जी के नाम ये कह रहे हैं, हालांकि पूरा नाम नहीं बता पा रहे हैं। हम जो है और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, आपका क्या नाम हुआ भाजी? रमेश हासदा। रमेश हासदा। तो चलिए हासदा जी, आप भी ये बताइए कि चुनाव का समय एकदम करीब है, जैसे जैसे दिन कम रहा है, चुनाव का बुखार जो है ना वो लोगों पे चढ़ रहा है, यानी समय करीब आ रहा है। ऐसे में नगर पंचायत जो ठाकुरगंज है, इसमें चेयरमैन का भी चुनाव होना है, और इसमें तकरीबन 6 लोग चुनावी मैदान में हैं। इन 6 में किसको आप चाहते हैं कि आप वोट करेंगे? अभी समय है, नजदीक आने दीजिए, सिचुएशन देखा जाएगा, जिनके तरफ पल्ला भारी रहेगा उनको वोट दिया जाएगा। चलिए, आप भी अभी नहीं सोचे हैं, देख रहे हैं मूवमेंट को आप। समय जैसे आएगा, जिसके तरफ पल्ला भारी होगा आप उसको वोट देंगे?
व्यक्तिगत किसी को तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग जिससे प्रभावित हैं या जिनको अपना दिल में बैठा करके रखे हैं, हम लोग उसी को वोट देना चाहते हैं। बैठा करके रखे हैं, मतलब दिल में तो कुछ है जो आप बोलना नहीं कुछ है, चाहते। लेकिन अभी क्लियर कैसे करें? अभी लोगों का मूवमेंट भी देखना है, उसके बाद ही किसी को वोट करना है। आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। ना। चलिए, ये हसदा जी हैं, ये साहब कह रहे हैं कि हमने तो ठाना है लेकिन हम अभी क्लियर उसको नहीं कर सकते हैं, मूवमेंट देखेंगे, जिधर का पलड़ा भारी होगा उधर हम झुक जाएंगे। चलिए, यहाँ पर और भी एक शख्स है, आपका वोट होता है भाईजान? जी होता है। चलिए, बहुत अच्छा ये है। और जवान भी है, कैमरामैन भाई जरा इस पर आ जाइए, हम इससे जरा सा अच्छी तरह से बात करेंगे कि आखिर चुनाव का समय तो बिल्कुल करीब है। ये चाय की दुकान है, सुबह शाम यहाँ पर लोगों का आना जाना बराबर होता रहता है। जिस तरह आप अभी आए हैं, हमारा यहाँ से गुजरना हो रहा था, हम देखे लोगों को, तो लोगों का मूवमेंट जो है, राय जो है, हम ले रहे हैं पूरे ठाकुरगंज नगर पंचायत के। तो आप भी अपनी राय बताइए, आप किसको चुने हैं, खास करके चेयरमैन पद को लेकर? वो तो मतलब सोच लिए हैं, ठीक है। तो जैसे अंकल बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप में बता नहीं सकते, ठीक है। मतलब जो हम लोग के लिए, यूथ के लिए, या मतलब कि क्या बोलते हैं, सबके लिए भलाई का काम करे, ठीक है, हम उसी को वोट देंगे। अच्छा, आपने चुन लिया है, लेकिन आप भी चाहते हैं कि हम क्लियर नहीं करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, आप जो चुनाव करेंगे, मुद्दा क्या होगा आपका? विकास का मुद्दा होगा या फिर व्यक्तिगत कोई बातें होंगी जिसको लेकर आप चुनाव करेंगे? जैसे कि मतलब कि सबका समस्या, जैसे कि परिवार का समस्या, मतलब गांव का कोई भी समस्या हो, ठीक है, तो उनके पास जाएंगे, ठीक है, वो क्लियर करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को हम चुनेंगे। ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे, और आपने सोचा भी है लेकिन आप क्लियर नहीं करना चाहते हैं। जी। चलिए, ये भाई साहब हैं, इन्होंने भी सोच लिया है लेकिन ये भी क्लियर नहीं करना चाहते हैं। चलिए, एक साहब यहाँ पर और भी हैं। क्या हो भाई साहब आपका नाम? हाँ, समूहलाल गणेश। अच्छा गणेश जी, आप बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहीं के रहने वाले। चलिए, आप भी सोचे हैं कुछ? 9 दिन के बाद चुनाव है, वोट डालना है, किसको दीजिएगा चेयरमैन में? हाँ, वो ये पटेल है, कुकर छाप। पटेल है, कुकर छाप। ये हाँ। पटेल कौन है? पूरा नाम जानते हैं उसका, क्या है? सिकंदर पटेल। सिकंदर पटेल। चलिए, इस सिकंदर पटेल का आपने नाम तो लिया, लेकिन चुनावी मैदान में और भी लोग हैं। सिकंदर पटेल भी है, नवीन यादव भी है, और न जाने कौन कौन से, यानी कि कुल मिलाकर 6 उम्मीदवार हैं। हाँ। तो आपने सिकंदर पटेल को ही क्यों चुना है वोट करने के लिए? देखिए, वो घर का बगल में है, वो आता जाता है, देखता है, राशन भी अगले बार कोरोना में बढ़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। इस कारण से है कि जब मैंने उसी को ही कर रहा है। चलिए, 4 लोगों से बात तो हुई, 2 ने क्लियर नहीं किया, 2 ने क्लियर किया कि शायद हम सिकंदर पटेल यानी कुकर छाप को वोट करेंगे। चलिए, यहाँ पर 3 शख्स और हैं, हम बारी बारी से सबसे पूछेंगे। जयप्रकाश चौधरी। जयप्रकाश चौधरी जी। चौधरी जी, आप ये बताइए, अब आपकी बारी है। हमने बहुत सारे लोगों से सुना, बात भी किया, कुछ लोग क्लियर कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर आप अपने बारे में बताइए, आपने कुछ सोचा है वोट करने के लिए? हमने सोचा है, क्या सोचा है आपने? कोरोना काल में पेट भरा है, अच्छा, उन्हीं को देंगे वोट। जो मेरा भाई बॉर्डर किनार में फंसा हुआ था, रात 12 बजे लेके आया है, अच्छा। और कोई सहारा नहीं दिया था हमको। हम उन्हीं को वोट देंगे, पूरा परिवार मिलके देंगे। ये कौन है कि आपका जो सहारा बना था? किसको वोट देंगे आप? पटेल सिंह। पटेल सिंह। चलिए, इनको आप वोट देंगे क्योंकि, हाँ, और इसके पीछे का कारण और क्या हो सकता है उसको वोट देने कारण का? वो कुछ ने हम लोग को सहारा दिया है, कोरोना काल में हर चीज का मदद किया है। प्लस मेरा भाई नेपाल बॉर्डर में था, आने नहीं देता था कोरोना काल में, उसको भी रात 12 बजे जाके मिलजुल के लेके आया है। अच्छा। हर चीज से मदद किया है, उन्हीं को वोट देंगे। और कोई हमको मदद नहीं किया, 4 जगह गए हैं मांगे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। वो बढ़ा था, किया था मदद हम लोग। अच्छा, आपके मुसीबत के समय पे यही पटेल जी साथ दिया था, यही वजह है कि आप इसको वोट करेंगे? आपने ठान लिया है? 10 दिन है, एक बार सोच लीजिए। हमने ठान लिया, जो ठान लिया वही होगा। चलिए, यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, तो अक्सर लोगों की यही बात थी कि हम पटेल जी को वोट करेंगे, यानी कि सिकंदर पटेल को वोट करेंगे। क्या हुआ भाईजान, आपका नाम? दयालाल गणेश। दयालाल गणेश जी, आपने भी कुछ तो सोचा होगा क्योंकि 9 दिन के बाद आपको वोट करना है। चेयरमैन के बारे में हम खास करके पूछ रहे हैं, किसके बारे में सोचे आप वोट करने के लिए? सिकंदर पटेल। सिकंदर पटेल को। क्यों आप उसको सिकंदर पटेल को वोट करेंगे? देखिए, विकास का आदमी है, ठीक है, काम का आदमी है, घर का सामने है, पास है, कुछ भी अगर कोई कारण है तो जब पहुंच सकते हैं। अच्छा, हमने सुना है कि ये मोबाइल सिकंदर पटेल जी आपको खरीद के दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आपके दिल में बसता है। बस। चलिए, हम आपसे ये भी सवाल करेंगे कि 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जो अपना माने एक तरह से तो सींग की लड़ाई है, मोच की लड़ाई है, जो लड़ रहा है सीट को जीतने के लिए। आपने सिकंदर पटेल का ही नाम लिया, बाकी में से किसी का नाम क्यों नहीं लिया? जी, सिकंदर पटेल अपना दिल में है, जो भी है सामने है, काम का आदमी है, विकास का आदमी है, कोरोना काल में राशन पानी दिया है, जो भी दिया है। यहाँ का लाइट देखिए, लाइट नहीं बढ़ता है, ये भी बॉल मार मार के बढ़ाना पड़ता है। ये लोग क्या होता है, कोई काम नहीं करता है पंचायत का। ये रोड सबका देखिए हाल क्या है, हम लोग का भी रोड का वही हाल है। स्कूल का चाह तो बंडी नहीं बन रहा है, इसलिए हम लोग जो है जितना चाहते हैं इस बार,
कहा है कि ये बाउंड्री बनेगा, इस सब में कुछ स्कूल में बना नहीं है। 3 नंबर वार्ड चंगबड़ी स्कूल में। अच्छा, सिकंदर पटेल जी जीतेंगे तो बाउंड्री बन जाएगा। हाँ, वो उसको बोलेंगे वो तुरंत बोल देगा, ये बगल का है, उसको जो है बोलेंगे सारा चीज काम कर दे, इसलिए हम लोग जो है उसके